माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े भी बखैर आफ़ियत ही गुजर रहे होंगे। पहला अशरा ख़त्म होने जा रहा है और साथ साथ बरक़ात का, रहमतों का ये महीना और उसका नज़ूल जो है वो हम पर होए चले जा रहा है। रहमतों बरकतों का ये महीना है और इस रहमतों बरकतों के महीने को ख़ास करके ये भी कहा जाता है कि ये दुआओं का भी महीना है। दुआ के हवाले से हम बात करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून, खुशगवार, मज़ेदार गुजर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे होंगे जो किसी न किसी किस्म की परेशानी, किसी न किसी जहनी अजियत, किसी न किसी घरेलू नाचाकी या फिर मौशी तंगी की वजह से इस वक्त अपने हालात से नहायत तंग हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो हथियार बताया है कि जिसको इस्तेमाल करके आप तमाम बंद दरवाजे अपने खोल सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो क्या मैं तुम्हें ना बताऊं एक ऐसे हथियार के बारे में कि जिससे तुम अपने दुश्मन से निजात हासिल कर सकते हो, जिससे तुम्हारा रिस्क वसी हो सकता है। तो दिन रात अपने परवरदिगार से दुआ मांगो, क्योंकि दुआ मोमिन का सबसे मजबूत हथियार है। इंसान की फितरत है कि जब भी हम किसी तकलीफ़ में होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, तो अपने रब ताला को ज़रूर पुकारते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला ने खुद भी इरशाद फरमाया कि जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है और मैं पुकार का जवाब ज़रूर देता हूँ। सूरह बकरा में भी है कि तुम पुकारो, मुझे ज़रूर पुकारो, और जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं पुकारने वाले की पुकार का ज़रूर जवाब दूंगा। तो दुआ की अहमियत का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जो शख्स, जो परवरदिगार हमारा दुआ कबूल करने वाला है, वो खुद हमारी दुआओं की कबूलियत का ही ज़ामिन है। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। आज हम इसी बारे में अपने शो में बातचीत करेंगे, दुआ की अहमियत के हवाले से, और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से और कौन कौन से वो औकात हैं जिनमें हम अपनी दुआ रब ताला से करेंगे तो हमारी दुआ जो है उस पर कबूलियत की मोहर ज़रूर लग जाएगी। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे और अपने शेफ़ को आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जानेंगे कि वो आज कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। यहाँ पर लेंगे हम एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब रुख करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का। इस सेगमेंट में आज मेरे बहुत ही फेवरेट शेफ़ मौजूद हैं। शेफ़ मुमताज़ मज़े मज़े की रेसिपीज़ हमें बनाकर बताते हैं। शेफ़ मुमताज़ हैं जनाब बीच लग्जरी से, उन्हें वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बनाने जा रहे हैं आज? आज हम इस रेसिपी के लिए सुबह से मेहनत कर रहे हैं। सुबह से मेहनत कर रहे हैं और मुझे अभी बता रहे थे शेफ़ मुमताज़ की बहुत ही मुश्किल सी रेसिपी है। और है क्या, हम ये भी जान लेते हैं। तो इसका नाम आपने मुझे बताया कि इसका नाम है मंती। मंती है, मंती नाम है। मंती नाम। तो ये कहाँ की डिश है? टर्किश है। टर्किश डिश है। अच्छा। और इसको हम एक टर्किश डम्पलिंग भी कहते हैं इसको। ओके। बनती बिल्कुल उसी तरीके से है। डम्पलिंग में स्टीम किया जाता है, इसको बॉईल करेंगे हम लोग। ओके। डम्पलिंग्स वैसे भी हम अगर टर्किश फूड में किस तरह से बनते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ जापानीज़ में किस तरह बनते हैं ये ज़रूर मैंने ट्राई किया और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो अब देखते हैं कि आज हमारी ये रेसिपी जो डम्पलिंग्स हैं हमारी टर्किश में किस तरह से बनते हैं। तो ये हम मेरा ख्याल है रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ये डो बना के पहले से हमने इसके अंदर डो रेडी है इसका। सिर्फ हमने क्या किया है, इसके अंदर 300 ग्राम्स मैदा है और एक अंडा है, थोड़ा तकरीबन 200 ml वाटर है, सॉल्ट है, बस कुछ नहीं है। इसके बाद हमने इसको बेल लिया क्योंकि टाइम लगता है इसके लिए, और देन इसको स्क्वायर में हमने काट लिया इसको। फिर इसके बाद बनाएंगे इसके हम इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैरिनेशन कर लेते हैं। इसके साथ साथ मैरिनेशन होती रहेगी तो हम थोड़ा सा ये बीफ स्टॉक है जी, अगर लैम्प है तो भी, जिसके अंदर हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करके निकालेंगे तो थोड़ा सा हम इसको ऑन कर देते हैं।
तो ये है वो मेहनत जो आप सबसे कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, ये तमाम हमारी ख़वातीन, अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको इफ्तार में झटपट बना लेंगे तो बिल्कुल झटपट नहीं बनेगी, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सुबह से इसके लिए आप प्रॉपर जो स्टॉक है वो बनाना पड़ेगा। इसके साथ जो डम्पलिंग्स के लिए उसकी वो जो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेड कहेंगे? हाँ, डो है, डो कहेंगे। ये डो जो है वो आपको पहले ही बनाकर रख लेनी पड़ेगी ताकि वो सेटल हो जाए। इसके साथ आप भी अगर चाहते हैं हमारे शो में पार्टिसिपेट करना तो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। अच्छा। कॉल कीजिए और फरमाइश कीजिए। और अगर आपने एक बार फिर से पूछना है कि डो किस तरह से बनाई है तो वो भी हम अपने शेफ से एक बार दोबारा पूछ लेंगे। अच्छा, ये स्टॉक है, स्टॉक के अंदर हमने टमाटो पेस्ट डाला है और चिली पेस्ट डाला है थोड़ा सा, और इसके बाद हम डाल रहे हैं सॉल्ट डाल रहे हैं ताकि ये इसके जो सॉल्ट है ये बराबर रहे। तो ये अच्छा, तो जब पहले आप स्टॉक बना रहे थे तो उसमें आपने नमक ऐड नहीं किया था? नहीं किया था, स्टॉक में एक्चुअली करते ही नहीं है नमक के। रीज़न ये सबसे बड़ा होता है कि वो रिडक्शन पे जाता है, रिडक्शन के अंदर फिर नमक तेज़ भी हो सकता है। सही। तो अब हम जाएंगे मैरिनेशन करने के लिए। मैरिनेशन के लिए ये क्रश ऑनियन है, अनियंस डाल दिए। बिल्कुल, ये तकरीबन 1 पीस मीडियम ऑनियन है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक। गार्लिक आप अगर ज़्यादा लेना पसंद करते हैं तो 1.5 स्पून डाल दिए, लेकिन मैं 1.5 टीस्पून ही डालूंगा। अच्छा, यूजुअली इनके खानों में गार्लिक ही होता है, जिंजर ये अवॉइड करते हैं या डालते हैं? एक समझ लें कोई इनके ऐसे सिटी पे जिनके अंदर यूज़ होता है। हाँ। और कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर अवॉइड भी किया जाता है। अच्छा, ये जिंजर है, जिंजर हमने ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, नहीं तो कोई इतना वो नहीं है। इसके बाद हम इसके अंदर ग्रीन अनियन डालेंगे, ग्रीन अनियन तकरीबन, ये कोरिएंडर है, फ्रेश धनिया है जी, धनिया डाल देंगे। तो भी हमने बहुत बारीक तरीके से चॉप किया हुआ है, चॉप कर लिया बिल्कुल। ये पासली है, पासली की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी धनिया से। ठीक है। अब ये क्रश ब्लैक पेपर है, क्रश ब्लैक पेपर हाफ, ये भी हमारी क्रश्ड है जी, बिल्कुल क्रश्ड हुआ और ये बॉयल हो गया। अभी मैं हमको थोड़ा कर क्यूमिन है, क्यूमिन पाउडर है, राइट, क्यूमिन पाउडर हाफ टी स्पून डाल रहे हैं हम। अच्छा, यह है सॉल्ट हम, ये आप पे डिपेंड करता है कितना आपने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जो डाल दिया ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे शेफ का अंदाजा बड़ा जबरदस्त है, एकदम से झटपट नमक डाल देते हैं और मैं बाद में पूछती ही रह जाती हूँ कि आपने इसमें कितना नमक ऐड किया था, बट आई थिंक हमने इसमें 1 तकरीबन हमने 1.5 टीस्पून डाला है, 1.5। अच्छा, इसको सही तरीके से गूंद लें। ठीक है। अब हमें इसको गूंदता हूँ, उसके बाद फिर इसकी डिपिंग बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। गूंदना ज़रा बहुत तेज़ी से है। अच्छा, गूंदें इस तरीके से कि ये बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाए, प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। और ये हमने बीफ लिया है? नहीं, ये मटन है। ये मटन, हाँ, लैम रह सकते हैं, ओरिजिन इसका लैम ही है। लैम भी है। लैम की जगह आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं इस डिश को। अगर इजीली लैम आपके आसपास अवेलेबल है तो आप लैम में बना लीजिए, लेकिन मटन में भी ऑप्शनली आप इसको बना सकते हैं। वही बात आई है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत है और रोज़े में ज़्यादा मेहनत तलब काम यूं ही लगता है कि जब आपको कोई चीज़ गूंदनी पड़े और बाकायदा किसी एक डिश के लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़े और बाद में आपको पता चले कि वो सिर्फ एपेटाइज़र था और हमें प्रॉपर मील अभी मज़ीद बनाना है, तो वो काम बड़ा मुश्किल लगता है, ख़ासकर गर्मियों में। और जैसे कि आज तो कराची में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी थी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ। आई एम नॉट श्योर कि आज टेम्परेचर क्या है, बट आई चेक कि क्या टेम्परेचर चल रहा है। आई होप के इस्लामाबाद में, बल्कि मैंने सुना है कि बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। उसके साथ साथ लाहौर में भी कल से बड़ी ज़बरदस्ती हवाएं चल रही हैं, तो पता नहीं हमें हम कराची वालों पे कब रहम होगा और यहाँ पर भी रहबे जो बारिश है वो पता नहीं कब होगी। बट जनाब, आज का मौसम जो है वो कराची में कदरे गर्म था, तो जब भी आप इफ्तार के लिए बैठें तो कोशिश करें कि कोई ठंडी मशरूब ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर वो, हाँ, आज हम बल्कि हमारी एक रेसिपी में शामिल है एक मज़ेदार सी ठंडी मशरूब भी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है लाहौर से। कौन मौजूद है हमारे साथ? कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ।
मैंने शेफ साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। बोलें। शेफ साहब मैं कमालुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? दुआएं आपकी, आप कैसे हैं? सर आप रेसिपी बहुत अच्छी बना रहे हैं, मुझे आपकी रेसिपी बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई फरमाइश है कमालुद्दीन आपकी तो जरूर शेयर कीजिए। जी शेफ साहब मेरी फरमाइश तो जानते हैं कि उनसे मैं फोन करके फरमाइश कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ही आपके बड़े फैन थे जिन्होंने बकायदा आपसे कोई खुफिया लफ्ज़ों में फरमाइश भी कर दी है जो हमें अभी पता नहीं चली, पर जो भी है वो मेरा ख्याल है शेफ़ मुमताज़ चूँकि शेफ़ है उन्हें पता चल चुकी होगी। तो उनके चैनल से ही पूरी करेंगे। अच्छा चलिए जी जनाब, आप लोगों की फरमाइशें हमारे सर आंखों पर ज़रूर आप लोग कॉल करके अपनी फरमाइश कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस रमज़ान में आपकी जो तमाम तर रेसिपीज़ जो आप चाहते हैं हम शो में बनाएं उनको हम ज़रूर अपने शेफ़ से बनवाएं। बिल्कुल बनाएंगे और बहुत अच्छी आपको कुकिंग सिखाएंगे दुनिया की। और इंशाल्लाह अब आने वाले जितने टाइम में जितने रोज़े अभी बाकी हैं इंशाल्लाह ताला और सीरियन और सऊदी डिशें भी बनाने ज़बरदस्त जनाब। हम वैसे भी सेगमेंट के अंदर मुख्तलिफ ममालिक की रेसिपीज़ बनाते हैं और मेरा ख्याल है लोगों को यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ जगहों की रेसिपीज़ जो हैं इफ्तार में वो सीख भी लेते हैं और फिर बनाते भी हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कॉलर है हमारे साथ मोहम्मद यूनुस जंग से। अस्सलाम वालेकुम यूनुस, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्लाह का करम है जी, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहना चाहेंगे? मैं रोजाना कोशिश करता हूँ जी कि आपसे बात करूँ प्रोग्राम में, आप इतनी अच्छी अच्छी डिशें बनाते हैं। बहुत शुक्रिया ये हमारे शेफ की नवाजिश है। मेरा तो ये दिल करता है जी कि भाई यहाँ शेख साहब के साथ मैं अफ्तार करूँ बैठ के। जरूर बैठ कर इफ्तार करें, जबरदस्त। क्यों नहीं शेफ साहब कोई फरमाइश करें सर आपके लिए? शेख साहब आप ना बहुत प्यारे लगते हैं, जब डिशें तैयार करते हैं ना आप बहुत ही स्वीट लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूनुस आपके इस प्यार भरे कॉल का इसका, और जो खासकर आपने प्यार हमारे शेफ के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका, आप लोग की मोहब्बतें हैं जब भी तो हम इतना अच्छा काम करते हैं। आपकी रेसिपीज ऐसी हैं कि लोग खिंचे चले आ रहे हैं। शेफ साहब लोगों ने फरमाइशें कर दी हैं कि हम भी खाना चाहें। तो जनाब आप बिल्कुल शेफ मुमताज़ बीच लग्जरी में होते हैं और बीच लग्जरी के हवाले से आपको बताएं तो बीच लग्जरी का एक सी फ्रंट बहुत ही ज़बरदस्त सा प्राइवेट एवेन्यू है और वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है हमारे कराची के अंदर। वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको शेफ़ मुमताज़ भी मिलेंगे और इनकी बड़ी ज़बरदस्त सी वहाँ पर रेसिपीज़ और भी हैं जो आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर विजिट कीजिए, एंजॉय कीजिए, आके हमारे साथ बारबेक्यू लीजिए, सी फ्रंट पे आएँ। हमारा सिग्नेचर रेस्टोरेंट है कस्बा, यहाँ आएँ। यहाँ बहुत ही तकरीबन 50 इयर्स हो गए हैं उस रेस्टोरेंट। अच्छा, और उसका टेस्ट जो है हमारे रेस्टोरेंट का टेस्ट बिल्कुल एज इट इज़ ही है। अच्छा, कोई चेंज नहीं है उसका। ज़बरदस्त। चलिए जनाब, जो हमें देख रहा है और अगर आप के टाउन में ही रहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर जाइए और ट्राई कीजिए। इनका फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, व्यू बहुत खूबसूरत है एंड आई एम श्योर कि आपको वहाँ का खाना भी बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे और जानेंगे कि ये रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। स्टे विद अस। रौनक है रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बढ़ते हैं शेफ़ की जानिब। इस वक्त हमारा स्टॉक जो है वो रेडी हो चुका है और डम्पलिंग्स भी ऑलमोस्ट हमने उनकी पैकिंग कर ली है। अब नेक्स्ट क्या करने लगे हैं ये हमें शेफ़ ही बताएंगे। बॉईल करेंगे, ठीक है, बॉईल करेंगे, उसके साथ साथ हम सॉस बनाते रहेंगे। सॉस रेडी हो जाएगी, चीज़ भी रेडी हो जाएगी। जनाब हमारी यहाँ पर किचन काउंटर पर बन रही है मंती और ये एक टर्किश डिश है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगेगा। यूजुअली लोग इसको स्टार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो बहुत लाइट खाना चाहते हैं ख़ासकर इफ्तार के वक्त तो उस टाइम पर भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। और कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि नहीं इफ्तार हम हैवी करें बट डिनर जो है वो हमें लाइट सा करना है तो आप खाली ये डम्पलिंग्स खाकर भी देन अपनी सहर में भी कुछ खा सकते हैं मज़ेदार सा। तो ये बहुत लाइट सी मज़ेदार सी और अच्छी डिश है जो मेरी बहुत फेवरेट है जापानीज़ फूड में, लेकिन आज हम इसको टर्किश स्टाइल में बना रहे हैं। स्टाइल में खाएंगे आज।
शक्ल निकल रही है। हमने स्टॉक के अंदर डम्पलिंग्स को ऐड कर दिया है टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके इंग्रेडिएंट्स भी आप देख सकते हैं। ये अभी हम बटर के अंदर डालडा, बटर कनोला, और कलौंजी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। को मिक्स है। Right. आप चाहें तो सिर्फ बटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स इसलिए किया है कि इससे बटर जलेगा नहीं आपका। बटर हमारा जलेगा नहीं और ठीक एक टेस्ट, एक कलौंजी का टेस्ट भी आ जाएगा जबरदस्त। जो हमें चाहिए। कलौंजी के हवाले से हमने बाकायदा अपना पूरा शो किया था और कलौंजी सीड ऑयल के फ़ायदों के हवाले से ही और तमाम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही डालडा वालों ने ये नया इंग्रेडिएंट लॉन्च किया है, डालडा कनोला कलौंजी ऑयल। तो आप इसको अपने घरों में इस्तेमाल कीजिए और अपने खाने मज़ीद हेल्दी बनाइए। ये हो गया। अब गार्लिक सोते करेंगे। ये गार्लिक है, गार्लिक हमने सोते कर दिया। गार्लिक सोते किया है। जैसे ही गार्लिक में खुशबू आने लगेगी, जैसे खुशबू आएगी हम इसके अंदर टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट आए। बेस्ट फ्लेवर देखें आप कितना अच्छा है इसका। ये हो गया। गार्लिक की जैसे ही खुशबू आए तब इसको जान लीजिए कि आपकी गार्लिक जो है वो फ्राई हो चुकी है। इसको अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे तो भी जल जाएगी। तो इसको हमें बड़े ख्याल के साथ बनाना पड़ता है कि जैसे ही इसकी खुशबू आना शुरू हो तो आप नेक्स्ट कोई भी इंग्रेडिएंट जो आपने उसमें डालना है वो आप यूज़ कर ही सकते हैं। बहुत ही चटपटी सी और मज़ेदार सी सॉस है, लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी नमक मिर्ची वगैरह ऐड नहीं। अभी नमक नहीं डाला। अब हम इसमें नमक डालेंगे बाद में थोड़ा सा। आप डालेंगे नमक ऐड करेंगे। नमक डाल दिया। अच्छा शेफ, आपका जिस तरह का ये अंदाज़ है ना कि आप चुटकी से डालते हैं, कभी मैं जब कुकिंग करती हूँ तो मेरा भी ये अंदाज़ है। तो अक्सर मेरी मेड मुझसे पूछ रही होती है कि बाजी किस तरह से आप इसमें नमक का अंदाज़ा रखती हैं। तो मेरा भी अंदाज़ा यही है कि मैं चुटकी भर लेती हूँ और पूरे जो पैन में उसको स्प्रिंकल कर लेती हूँ। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर पूरे पैन में प्रॉपर्ली स्प्रिंकल हो गया दैट मीन्स कि उसका जायका भी बिल्कुल ठीक आएगा। बिल्कुल आ गया। अच्छा, ये सॉस भी हमारी रेडी हो गई है। राइट। डम्पलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 2-3 मिनट, क्योंकि डम्पलिंग जो है वो हम मटन के बना रहे हैं। तो इस वजह से हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे मटन जो इसके अंदर है, मटन मिन्स, वो प्रॉपर्ली पक जाए, इससे हो जाए। अच्छा, ये जो इसका स्टॉक है जी, हम थोड़ा इसके अंदर डालेंगे। ये मेरी एक समझ लें टेक्निक है क्योंकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। ओके ओके ओके। तकरीबन होने वाले इंशाल्लाह ये होगा। अच्छा, आज हम आपको जो चीकू और बनाना, जो स्मूथी बनाना सिखा रहे हैं नोरस के साथ, रूह अफ़ज़ा के साथ। अच्छा। रूह अफ़ज़ा हमारा जो है अब हर ड्रिंक के साथ उसको हम इफ्तार में तो तकरीबन हर ड्रिंक हमारी जो है वो रूह अफ़ज़ा से ही बनती है। वैसे भी बहुत रिफ्रेशिंग है और आप लोग भी अपने घरों में इस्तेमाल आई एम श्योर करते होंगे। ख़ासकर आपके अंदर जो पानी की कमी है उसको भी पूरा कर देता है, क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादातर इफ्तार में ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये डम्पलिंग भी रेडी है जनाब। जब तक हमारे ये डम्पलिंग तैयार हो रहे हैं हम लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। का ही मजा आएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर इस्लामाबाद में अजान हो चुकी है और वहाँ पर मौसम भी निहायत खुशगवार हो रहा है। और अभी मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें मैंने देखा कि वहाँ पर बाकायदा ओले भी पड़ रहे हैं। तो कितना कमाल मौसम हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में। आई होप कि आपकी आज की इफ्तार बहुत ही शानदार और मज़ेदार और खुशगवार भी हो गई होगी। कराची का हाल कुछ यूँ है कि इस वक्त हमारी कुछ ही देर में इफ्तार भी हो जाएगी, लेकिन अभी हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट आखिरी मराहिल में ही है। शेफ़ की जाने बढ़ेंगे। शेफ़ मुमताज़ कहाँ तक पहुँचे हैं? बस अब ये सॉस रेडी थी, हमारे पहले से रेडी थी। अब सिर्फ इसके ऊपर सॉस स्प्लिट करेंगे और फिर
फिनिशिंग की तरफ जाएं। वंडरफुल वंडरफुल, क्या ही ज़बरदस्त शक्ल के साथ ये रेसिपी बनी है। ये लिए अब हम चलेंगे हमारी ड्रिंक की जानब। और ड्रिंक आज हमारा चीकू बनाना एंड रूह अफ़ज़ा। 3 अच्छा, ये ड्रिंक तो हम बना रहे हैं, लेकिन रेसिपी के हवाले से मैं ज़रूर कुछ बताना चाहूँगी कि जब भी हम जापानीज़ में इसको खाते हैं, डम्पलिंग्स को खाते हैं, तो वो एक सूप की फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही मज़ेदार से स्पाइसेस के साथ हमने इसको बनाया है और शक्ल भी बहुत मज़ेदार है और आप इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी इसकी शक्ल भी है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर चूँकि मटन है तो फौरी आपको वो जो तकवीत चाहिए होगी, इफ्तार में भी हमारा कुछ दिल करता है कि नमकीन हो, मज़ेदार हो, चटपटा हो, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर योगर्ट भी है, ग्रीक योगर्ट से हमने इसको ऊपर ये बनाना प्रेजेंट भी किया है। बनाना आ गया है, इसे बनाना डाल दिया, 1-1 कप डाल रहे हैं। राइट। योगर्ट है, योगर्ट हाफ कप डालेंगे क्योंकि हमें मिल्क भी यूज़ करना है। ये डाल दिया। इस ड्रिंक का नाम क्या है? ड्रिंक का नाम चीकू एंड बनाना स्मूदी रूह अफ़ज़ा के साथ। रूह अफ़ज़ा के साथ ज़बरदस्त। ये हमने इसमें आइस ऐड किया है, चीकू ऐड किया है, बनाना ऐड किया है, उसके साथ साथ योगर्ट ऐड की है और हमने इसके अंदर हनी भी ऐड कर दिया है। अब ये कोको पाउडर डालेंगे। ओह, ये तो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देगा। ये हो गया ज़बरदस्त। अब मिल्क डाल के इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ये मिल्क ऐड करेंगे और फिर हम जाएंगे इसको ब्लेंडर की तरफ। ये हो गया हमारा स्मूथी रेडी। जरा टेक केयर कीजिएगा। वेरी गुड। अच्छा, शुगर मैंने रखी है यहाँ पर। शुगर ऑप्शनल है। हाँ, ऑप्शनल, कि अगर हनी में आप देखते हैं इतना मिठास नहीं है या कुछ है तो यूज़ कर सकते हैं। रोज़े से पहले, इफ्तार से पहले आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है। आपने देखा है कि कितनी जल्दी से इसको सिर्फ सारे फूड्स के साथ ब्लेंड किया है। शुगर हमारे जो शेफ़ ने बताया है कि ऑप्शनल है क्योंकि उसके अंदर हनी ऐड कर दिया है तो ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो दोनों फ्रूट हमने ऐड किए हैं वो भी दोनों फ्रूट मीठे ही हैं। उसके साथ हम डाल रहे हैं रूह अफ़ज़ा इसके अंदर। रूह अफ़ज़ा वैसे भी बहुत ही सेहत बख्श है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अगर आप अपनी इफ्तार में इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो है वो उसके इस लेवल को जो है वो बूस्ट करेगा। ये लीजिए आपका। हमारी स्मूदी भी ऑलमोस्ट रेडी है। वंडरफुल। सबसे मज़े की चीज़ मुझे इसमें लग रही है कि हमारे फ्रूट्स तो हैं, ऊपर से हमने कोकोआ पाउडर भी जो है उसको ऐड किया है। ये मेरे लिए एक न्यू थिंग थी कि हम इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कोकोआ पाउडर के साथ भी। तो जनाब, हमारी आज की रेसिपी भी रेडी है, हमारी ड्रिंक भी ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत शुक्रिया शेफ़ मुमताज़, आप हमारे साथ हैं और इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप हमारे लिए हमेशा लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जनाब, जिस तरह की स्पाइसेस हैं हमने आज जो डिश बनाई है उसके साथ अगर आप 7 अप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो बड़े ही मुतमईन हो जाएंगे क्योंकि कभी भी कोई चटपटा हम खाना खाएं तो उसके फौरी बाद हमारा दिल करता है कि कोई ड्रिंक होनी चाहिए और 7 अप हो तो क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया शेफ़ मुमताज़, आप हमारे साथ थे और आज की इस रेसिपी का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जनाब हम फिर शेफ़ मुमताज़ को ज़हमत देंगे किसी और दिन और मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का क्योंकि कराची में भी इफ्तार का वक्त हुआ।
रौनक के रमज़ान में एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात का आगाज़ करना चाहूँगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के हवाले से कि अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं, यानी इंसान के तमाम आमालों में दुआ ही वो है जो अल्लाह ताला की रहमत और इनायत को खींचने के लिए सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। दुआ वो चीज़ है जो कि तमाम वो लोग जिनके दिल उम्मीद छोड़ चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ी उम्मीद दुआ है। दुआ ही वो है जो बिगड़ी को संवार देती है। दुआ ही की बदौलत हमारे दिलों की तमाम बेचैनियाँ, तमाम तकलीफ़ें जो हैं उनके लिए हमें एक सबब नज़र आना शुरू हो जाता है, जो रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, उस रास्ते को हम दुआ कहते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए आज के हमारे शो में मौजूद हैं मुफ्ती ज़ैख़म अली साहब। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आज बात कर रहे हैं हम दुआ के हवाले से ही। रब ताला फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल करूँगा। जब खुदा ताला खुद हमारी दुआओं का ज़ामिन है तो हमारे लिए दुआओं का मांगना किस हद तक ज़रूरी है, और कुरान और हदीस में दुआ मांगने के हवाले से बार बार तलकीन क्यों की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। दुआ मोमिन का हथियार है और ज़मीन व आसमान का नूर है, इबादत का मग़ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर हदीस इसकी अहमियत और फ़जीलत पे है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैसियत को हम अगर देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुल कायनात से बेनियाज़ है, वो गनी है और पूरी कायनात उसी की मोहताज है। कुरान करीम में ख़ुद फरमाया कि वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फ़ुक़रा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज़ है, अल्लाह गनी है और तुम सब उसके मोहताज हो। तो मोहताज अपनी हाजत के लिए जिसका मोहताज होता है तो उसकी तरफ रुजू करता है। तो हम अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हम सारी हाजात में, सारे मामलात में, सारी परेशानियों में, दुख सुख में, हर तरह के मामलात में हम उसी की तरफ रुजू करते हैं। और इसी से मुताल्लिक़ कुरान में फरमाया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊँगा। और एक और मकाम पर फरमाया कि मैं बंदा मोमिन की शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ और वो जब भी मुझसे दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मामला देख, और फिर कुरान करीम में कई मकामात पर न सिर्फ दुआ की तरगीब फरमाई बल्कि तरीका भी बयान फरमा दिया कि दुआ अगर मांगनी है तो कैसे मांगनी है, अपनी ज़ात को मुकद्दम करना है, दुनिया और आखिरत की हर नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुमने मांगनी है। यानी जिस चीज़ से मुताल्लिक़ भी अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाता है, दुआ की जाती है, तो जब तक वो अल्लाह की नाफरमानी से मुताल्लिक़ ना हो, नाजायज़ काम से मुताल्लिक़ ना हो, या शरीयत से हट कर कोई किसी पर जुल्म ज़्यादती वाले मामले की तरफ दुआ ना मांगी जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कसीर हदीस है। ख़ुद जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल तरीन मामला आता, कोई यहाँ तक कि अगर बारिश की भी शिद्दत होती तो आप दुआ की तरफ रुजू फरमाते, अल्लाह की तरफ रुजू फरमाते। दुआ के ज़रिए इस कैफियत के टल जाने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते। आंधी है, तूफ़ान है, सैलाब है या कोई भी मामला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ ख़ुद इस चीज़ का इसको अपनाते बल्कि सहाबा इकराम को ताकीद फरमाई जाती। तो दुआ हर मुश्किल मामले में या हर खुशी के मामले में, ये ज़रूरी नहीं कि मुश्किल आए, परेशानी आए तो ही अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए। कैफियत कोई भी हो, अगर मुश्किलात का मामला है तो अल्लाह से उन मुश्किलात के टल जाने पे दुआ करें। अगर खुशहाली का मामला है तो उस खुशहाली के और रिज़्क़ फरावानी के बरकरार रहने पे अल्लाह से दुआ मांगें। तो दुआ को कभी भी तर्क न किया जाए और जितनी दुआ मांगेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है उसकी तरफ मुतवज्जह। बेशक बेशक। मुफ्ती साहब, अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला हमारी शहरक से भी करीब है, जो हम कहते भी नहीं हैं वो भी ज़ात वो सुन लेती है, हमारी दुआओं को कबूल करने की ज़मानत खुदा ने खुद दी है। तो फिर हमारा क्या दुआ को लफ्ज़ों में पिरोना लाजमी है, या अगर इंसान दिल से भी कोई बात अपने खुदा तक, यानी कोई ख्याल इंसान के दिल में आया है तो वो भी खुदा तक पहुँच जाएगा, उसके लिए अल्फाज की हमें मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है? वो एक बड़ा मशहूर एक शेर है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। यानी कि उसके पर नहीं है, जो दिल से निकली हुई है, बात है, तो उसके पर तो नहीं है लेकिन परवाज़ की ताकत वो रखती है। तो इंसान की असल वो दुआ है। ये तो एक अल्फाज में उसको यानी अल्फाज का वो दिया जाए, मुरक्कब मुसज्जा अल्फाज लाए जाएँ, तो उससे बेहतर वो दुआ है जो इंसान के दिल से निकलती है। क्योंकि दिल का कनेक्शन वो फरमाया ना कि यानी पूरी कायनात को ढा देना
और हर तरफ यानी कि वो कोई भी नुकसान करना, उससे ज़्यादा नुकसान क्या है कि किसी बंदा मोमिन के दिल को तोड़ना, क्योंकि दिल वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें सुकून, हाँ रब बसता है, रब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिल को मुंतखब फरमाता है जो पाकीज़ा हो। तो यहाँ से फिर निकलने वाली जो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन उसको पूरा फरमाने वाला है। और इसी से मुताल्लिक़ हुज़ूर ने फरमाया ना कि मजलूम से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर फरमाया कि तुम उसकी आह से डरो, यानी वो जो दिल से उसके निकलने वाली आह है, जो दिल से उसके निकलने वाली सदा है, फरमाया कि उससे डरो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के और उसके दरमियान कोई हिजाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। तो असल दुआ ही वही है जो खुशू के साथ मांगी जाए, दिल से मांगी जाए और इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिस कदर दुआ मांगी जाएगी उतनी ज़्यादा वो दुआ कबूलियत के करीब है, उतनी ही ज़्यादा वो दुआ कबूलियत की होगी। इस हवाले से हम मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम दिन भर इबादतें तो करते हैं, पर कौन सा ऐसा वो ख़ास वक्त होता है जिसको खुदा ताला ने ख़ुद हमारे लिए मुतय्यन कर दिया है कि इस वक्त अगर तुम दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआ किसी तौर रद्द नहीं होगी। इस सब पर हम मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि रात में एक ऐसी घड़ी ज़रूर आती है कि जब मुसलमान अपने रब के हजूर अगर सजदा रेज़ हों और दुनिया और आखिरत की भलाई मांगें तो अल्लाह ज़रूर अता करता है, और ये घड़ी हर रात आती है। इसी हदीस के हवाले से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे यही बात कर रही थी कि वो कौन सा ऐसा वक्त होता है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को कबूल कर लेता है, वो वक्त क्या है, इस हवाले से जानेंगे हम मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, हदीस मैंने पढ़ी है, लेकिन हमारे लोग वजाहत चाहेंगे कि वो कौन सी घड़ी है रात की जिसके लिए कहा गया है कि इस मौके पर हमारी दुआ कतन रद्द नहीं होगी। इसमें हदीस मुबारक में एक तो रात के हवाले से फरमाया, और इस हदीस में जो इशारा फरमाया कि वो रात का आखिरी हिस्सा जो अमूमन तहज्जुद जिससे हम पढ़े जाते हैं, तो वो रात का वक्त ऐसा है जिससे मुताल्लिक़ हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है वो बंदे के करीब आ जाती हैं, और जो भी इबादत करने वाला होता है तो अल्लाह की रहमत उसको ढांप लेती हैं। तो सबसे बेहतरीन जो दुआ का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, वो ये रात का ये पहर है। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई और मौक़े बयान फरमाए कि जब दुआ मांगी जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रद्द नहीं फरमाते। जिस तरह आज़ान और इकामत के दरमियान का जो गैप है, थोड़ा जो दौरानिया होता है, उसमें फरमाया कि जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। फिर जुम्मतुल मुबारक के जो 2 खुतबे हैं, 2 खुतबों के दरमियान में जो दुआ मांगी जाए उसको फरमाया कि वो कबूल फरमाई जाती है। फिर फरमाया कि वक्त इफ्तार जो भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। फिर इसी तरह पूरे रमज़ान मुबारक की रातों में, ये तो अमूमन जो हमारी पूरे साल की रातें हैं उसमें एक घड़ी से मुताल्लिक़ फरमाया कि वो एक घड़ी ऐसी आती है, लेकिन रमज़ान की हर रात गुरूब आफ्ताब से लेकर अगले दिन सहरी का वक्त ख़त्म होने तक, ये पूरी रात का जो दौरानिया है, पूरी रात का टाइम, इसमें फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा की जाती है कि है कोई जो मुझसे रहमत मांगने वाला, मैं उससे रहमत अता फरमाऊँ, है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगने वाला, रिस्क मांगने वाला, औलाद मांगने वाला, यानी किसी भी चीज़ से मुताल्लिक वो सवाल करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से उसको दिया जाता है पूरे रमज़ान। खास कर रात का ही पहर क्यों चुना गया है अल्लाह ताला की जानिब से कि आप इस पहर दुआ मांगोगे तो दुआ रद्द नहीं होगी? खास कर ये वक्त क्यों रात का, जब हर कोई अपनी बड़ी गहरी नींद में होता है और उस टाइम उठकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो, इस वक्त की क्यों? इसमें कई मसलहतें और हिकमतें हैं। एक तो ये कि जो रात का वक्त है वो इंतहाई सुकून का वक्त है, और जो हमारी ज़िंदगी के झमेले होते हैं और मसरूफ़ियात होती हैं और इस तरह के मेहनत और मुशक्क़त के मामलात होते हैं, उससे हम फ़रागत पाकर बिल्कुल सुकून में होते हैं। और दूसरा ये कि अब एक आजमाइश भी है इबादत के लिए, जो फरमाया कि रात का आखिरी वक्त वो बेहतरीन वक्त है, तो उसमें एक आजमाइश ये है कि बंदा मोमिन अपनी नींद को कुर्बान करके वो खड़ा हो सकता है या नहीं। ये उसके लिए एक इम्तिहान है, आजमाइश है कि वो नींद को प्यारा समझता है या फिर रात की इस कैफियत में अपनी नींद और आराम को कुर्बान करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होना। और इसी से मुताल्लिक़ हज़रत मौलाए कायनात ने, आपका एक फरमान है ना, और आपकी आदत मुबारक भी थी, आप फरमाते हैं कि मुझे सर्दियों का वज़ू और सर्दियों के
रातों की लंबी लंबी इबादत वो ज़्यादा पसंद है। यानी इंसान गर्मियों में तो जाग जाता है, लेकिन सर्दी में एक तो रात थोड़ी है, छोटी रात है, और दूसरा ये कि वो ठंड में इंसान का नींद से और अपने बिस्तर से उठ जाना ये बड़ी आजमाइश है। तो अहलुल्लाह का तरीका यही है, और फिर जो जितना काम मेहनत वाला किया जाए उसी का इतना ही सिला अता फरमाया जाता है। तभी शायद अल्लाह ताला की तरफ से भी उस वक्त के लिए वादा किया गया है कि जो इस आजमाइश पे पूरा उतरते हुए मेरी राह में या मेरी बारगाह में खड़ा होगा तो उसकी दुआ जो है किसी तौर रद्द नहीं की जाएगी। साथ ही साथ एक फरमान ये भी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि उनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के बरगज़ीदा बंदे समझते हैं और लोग जाते हैं उनके पास, बाकायदा दुआएं भी करवाते हैं, लेकिन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है वो ये कि एक मज़लूम की दुआ, दूसरा मुसाफिर की दुआ, और तीसरा एक बाप की अपने बेटे के हक़ में की जाने वाली दुआ कभी भी खुदा रद्द नहीं करता। लेकिन आज के हम दौर में अगर देखें तो माँ बाप का जो रुतबा है, माँ बाप का जो मुकाम है, उसको पामाल करते हुए, उनकी दुआओं का ख्याल ना करते हुए हम अपनी ज़िंदगी की राहों में बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। क्या अहमियत है माँ बाप की दुआ की, और जो नहीं ले पाता वो कितना बदकिस्मत है? माँ बाप का मकाम क्या है और उनकी दुआएं किस कदर कीमती हैं, एक वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है ना, वो बड़ा मशहूर वाक़या है। उसी से हम इसकी अहमियत को जान सकते हैं कि अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम होने के लिए कोई तौर पर जाते हैं तो फरमाया जाता है कि मूसा संभल के आना। तो अब हस्बे मामूल ये एक कैफियत नहीं है, यानी आज से पहले, इस दिन से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से ये नहीं फरमाया गया कि ए मूसा संभल के आना, एहतियात से आना, ख्याल से आना। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि बारी ताला आज ये फरमान जारी हुआ है, ख़ास इसकी कोई वजह? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से फरमाया गया कि मूसा जब तुम आते थे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी वालिदा वो हाथ उठाकर मेरी बारगाह में तुम्हारे लिए दुआएं मांगा करती थी कि ए अल्लाह मेरे मूसा को खैर व आफ़ियत के साथ उसकी मंजिल पे पहुंचाना, खैर से लौटना नसीब फरमा। तो आज वो तुम्हारी माँ हयात नहीं है, यानी माएँ या वालिदैन हों, बाप हों, वो और फिर ये ऐसा रिश्ता है कि वो बेलौस, यानी हम किसी के बारे में दुआ मांगे भी तो शायद कोई एहसान का मामला हो, कोई हम शुक्रगुजारी का मामला हो कि हमारे साथ उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, लेकिन ये मामला ऐसा है कि वो कोई भी उनका कोई लालच नहीं होती, कोई गर्ज नहीं होती, बेलौस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारे लिए हर वक्त वो खैर मांगती हैं और हम जितना भी कामयाबी पर हों वो देख कर हमें खुश होते हैं। ये रिश्ता ऐसा है कि जिसमें हसद, जलन और इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो फिर अल्लाह इनकी दुआएं, और आज हम जहाँ बुज़ुर्गों के पास जाते हैं या मकामात मुक़द्दसा पर जाते हैं, मज़ारात पर जाते हैं, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन असल जो हमने एक दुआ की कबूलियत का जो एक ज़ख़ीरा है और सबसे बड़ा जो एक सबब है, ज़रिया है, वो वालिदैन है। हम उनके कदमों में बैठकर और उनकी खिदमत करके उनके दिल से जो दुआ निकलेगी यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमाएगा, उसको रद्द नहीं फरमाए। और ये हुजूर की सनद है, हुजूर का ऐलान है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान वो हरगिज़ झूठा नहीं हो सकता। बिल्कुल, हम इस हवाले से मज़ीद भी जानेंगे। बुजुर्गाने दीन के पास भी लोग जाते हैं दुआएं करवाने, तो इसकी हमारे दीन इस्लाम में क्या हैसियत है, सब पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन क्या है, कॉलर है हमारे साथ कराची से। कौन है हमारे साथ? जंग से हैं मोहम्मद यूनुस। अस्सलाम वालेकुम यूनुस, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। मैंने पहले भी प्रोग्राम में फ़ोन किया था। मैं मुफ्ती साहब से भी ये पूछना चाहता हूँ कि कर्ज के लिए कोई खुशी दुआ बता दें, कोई वजीफा बता दें। किस चीज़ के लिए? कर्ज के लिए। कर्ज के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का यूनुस। आपका जवाब हम मुफ्ती साहब से ज़रूर लेंगे। मुफ्ती साहब, कर्ज के लिए दुआ। इसमें सबसे आसान दुआ यही है कि हर नमाज के बाद कम से कम एक तस्बीह या मुसब्बिबल असबाब और इस्तग़फ़ार, जितना हो सके इस्तग़फ़ार की कसरत करें, लेकिन इन सब के लिए नमाज ज़रूरी है। नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये वज़ाइफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला वज़ाइफ़ की भी बरकतें अता फ़रमाएगा और नमाज की भी बरकतें अता फ़रमाएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने इसका जवाब दिया। और मेरा ख्याल है कि यूनुस आपको ये तस्बीह पता चल चुकी होगी, जिसको आप हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी मुश्किल जो है वो आसान भी करेगा। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
रौनक के रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जाने से पहले मैं जैसे कि जिक्र कर रही थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दुआओं के लिए बुजुर्गाने दीन का भी रुख करते हैं, दरगाहों पर जाते हैं। तो इसकी हमारे इस्लाम में क्या तलकीन की गई है, ये सब जानेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, क्या ये जायज़ है कि दरगाहों पर जाकर आप दुआएं करें या किसी बुजुर्गाने दीन से दुआ करवाने की कहीं हमें तलकीन की गई हो? जी, मज़ारात मुक़द्दसा पर अल्लाह के नेक बंदों के यहाँ हम जाते हैं तो मांगना अल्लाह से ही है, लेकिन वो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो रहमतें, बरकतें, बख्शिशें नाजिल होती हैं और उस अल्लाह के नेक बंदे का जो अल्लाह की बारगाह में मकाम है, उसके सदक़े से, उसके वसीले से हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं। तो यकीनन ये कुरान करीम में और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका सबूत मौजूद है। जिस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के महराब में, जो बैतुल मक़दस में, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस में आपका महराब बना था, तो उसमें जाकर अल्लाह ताला से अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में आपको बेटा अता फरमाया। और फिर बुजुर्गान दीन का एक मामूल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आपके रोज़ा मुबारक पर भी हाजिर होकर दुआएं मांगी जाती थी। दुआ अल्लाह से ही मांगी जाती है, वास्ता और वसीला पेश किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दुआएं कबूल फरमाता है। तो ये और फिर किसी अल्लाह वाले से दुआ मांगना ना, ये तो अगर ऐसा नसीब हो कि अल्लाह वाले हमारे बारे में दुआ मांगे तो ये तो बड़ी खुशबख्ती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो जितना करीब है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसकी हैसियत वही है, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं फरमाई जाती। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ लोग तुम ऐसे देखोगे जो परागंदा बाल है, यानी ज़ाहिरी तौर पर उनकी कंडीशन और उनकी जो हैसियत है वो ऐसी नहीं कि बड़े कर्र फर वाले हों, मजजूब और दुर्वेश टाइप होंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम यह है, फरमाया कि वो किसी बात पर अगर कसम उठा लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कसमों को पूरा फरमाता है, उनकी बात को कभी रायगा नहीं फरमाता। यानी कोई भी बात अपनी ज़बान से वो निकाल दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरा फरमा देता है। तो अगर किसी अल्लाह वाले की ऐसी संगत और सोबत नसीब हो जाए और उनके ज़बान से हमारे लिए दुआएं निकल जाएं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशबख्ती होगी, खुशकिस्मती होगी कि अल्लाह की दुआएं हमें नसीब हो जाए। क्या ही बात है। और कहा यह जाता है कि अगर आप सुबह शाम विर्द भी कर रहे हों और सलावात पढ़े हों दिन रात, तो फिर भी आपकी दुआएं जो हैं वो ज़रूर कबूल की जाती हैं। अगर आप सुबह शाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर दुरूद व सलाम भेजते रहें और इसको अपनी आदत बना लें, इस तस्बीह को जो है वो अपनी रूटीन में शामिल कर लें, तो भी आपकी ज़बान इस हद तक पाक हो जाएगी कि आपकी ज़बान से निकलने वाली कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। मुसाफिर के हवाले से भी खासकर कहा गया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होगी। इसकी क्यों इतनी अहमियत है? सफ़र की हालत में की गई दुआ की क्यों इतनी अहमियत है? सफ़र अगर किसी जायज़ काम के लिए है, मिसाल के तौर पर कोई शख्स रोज़गार के लिए अपने घर से निकला है, तो ये एक नेक काम है। रोज़गार, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फरमाया कि ये जिहाद के बराबर अल्लाह ताला इसे सवाब अता फरमाता है। किसी भी नेक काम के लिए वो शख्स निकला हुआ है, जायज़ काम के लिए निकला हुआ है, तो ज़ाहिर है वो एक उसकी जो कैफियत है, इस चीज़ को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि जो इस कैफियत में जितना आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ और जितनी मुश्किल कैफियत में वो अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। आसानी में, राहत और सुकून में तो दुआ मांगना और अल्लाह की तरफ रुजू करना इतना मुश्किल नहीं है। परेशानी की कैफियत में जब अल्लाह ताला से तड़प कर दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो मुसाफिर की भी यही कैफियत होती है कि वो परेशानियों में, वो मुश्किलात का शिकार होता है और वो इस कैफियत में मुब्तला होता है, और फिर सफ़र वो जायज़ काम के लिए कर रहा है तो जायज़ काम के लिए उसको तकालीफ़ का सामना है। तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में उसका वो मकाम है कि जो भी किसी भी जायज़ काम के लिए वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर मुसाफिर, जहाँ दीगर अफराद का तज़किरा फरमाया, वालिदैन का तज़किरा फरमाया, दीगर रिश्तेदारों का, मजलूम का तज़किरा फरमाया, उसी के साथ साथ ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए मुसाफिर का तज़किरा फरमाया। अच्छा मुफ्ती साहब, दुआ की अहमियत और फजीलत हमें बारहा कुरान और हदीस से उसकी अहमियत पता चल रही होती है, और बड़ी जगहों पर खुदा ताला ने ख़ुद ये कहा है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। लेकिन बद्दुआ क्या चीज़ होती है, और क्या ऐसी कोई इसकी कोई ऐसी इस्लामिक नज़रिए से कोई हैसियत है कि बद्दुआ भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो खुदा ताला के हुज़ूर कबूल होती हो? इसके लिए दुआ बद्दुआ तो ना कहा जाए, अगर इससे मुनासिब लफ्ज़ ये है कि दुआए ज़रर, नुकसान की दुआ। बद्दुआ क्योंकि बुरी दुआ, तो
तो बुरी दुआ तो कोई नहीं होती। अल्लाह को जब भी पुकारा जाएगा, वो किसी मुश्किल के लिए हो, मदद के लिए हो, या किसी भी तौर पर हो, तो वो अच्छी दुआ ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अफराद से मुताल्लिक़ फरमाया कि वो उनकी दुआए ज़रर अगर वो किसी को देते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ज़रूर पूरा फरमाता है। जिस तरह मज़लूम से मुताल्लिक़ फरमाया कि जिस पर हकीकतन जुल्म किया गया हो, जिस पर किसी ने भी जुल्म किया, तो फरमाया कि उसकी दुआए ज़रर से बचो, कि वो उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। यानी वो इस कैफियत में, क्योंकि वो दुनिया से मायूस हो चुका होता है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, अब वो सिर्फ़ अल्लाह को पुकारता है और इस कैफियत में वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो अल्लाह ताला उसको फिर मायूस नहीं फरमाता, उसको रद्द नहीं फरमाता। मुफ्ती साहब, बहुत से ऐसे हालात में हम भी अक्सर गुजर रहे होते हैं, गाड़ी में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, कोई फ़कीर आ जाए और किसी वजह से अगर उसको मना करना पड़ जाए तो वो आगे से बद्दुआ दे के चला जाता है, तो ऐसी दुआ की क्या हैसियत होगी? वो दुआ अल्लाह से मांगी जाती है ना, तो वो उसके कहने पे अल्लाह पाबंद नहीं है, माज़अल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिससे मुताल्लिक़ दुआए ज़रर बद्दुआ या मांगी जा रही है, तो वो उसकी कैफियत के मुताबिक अल्लाह ताला सुलूक फरमाता है। अगर वो जालिम है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल फरमाता है। अगर मज़लूम जालिम के बारे में दुआ कर रहा है, दुआए ज़रर, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। वालिदैन अपने नाफरमान बेटों के बारे में, औलाद के बारे में अगर दुआ मांग रहे हैं, तो यकीनन वो इसके हकदार हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए नाराज़गी नाज़िर हो। मैं इस हवाले से भी बिल्कुल जानने की कोशिश करूंगी कि माँ बाप की दुआ की तो बहुत अहमियत है, पर माँ बाप की जानिब से वैसे तो मैंने कभी ऐसे नहीं सुना कि माँ बाप खुद दिल से अपने बच्चों के लिए कोई बुरा ख्याल करें, लेकिन कुछ ऐसे नाफरमान औलाद होती है तो माँ बाप अक्सर ऐसे कह देते हैं कि भाई तुझे भी तुम्हारी जैसी औलाद मिले। तो इस हवाले से भी हम मज़ीद बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, याहिया हैं, हमें कराची से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम याहिया, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब को भी बहुत सलाम हो। बात ये है कि जो मेरी बहन मैंने एक चीज़ सीखी है कि दुआ अगर आपने मांगनी है तो सबसे पहले आप अल्लाह के आगे सरेंडर हो अपने और इस्तग़फ़ार करें। जब आप अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे तो आप हकदार बनते हैं दुआ करने के, क्योंकि हम इतने गुनाहगार होते हैं कि अल्लाह से पहले अपनी प्योरिटी की दुआ मांगे फिर उसके ये करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मुफ्ती साहब भी इस बारे में ज़रा वजाहत करें। देखिए दुआएं अब बहुत से लोग करवाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में अपने आमाल आदमी ऐसे करे, ऐसे नेक काम करें, ऐसे लोगों की मदद करें कि लोगों के मुंह से बेख्तियार आपके लिए दुआ निकले और आप दुनिया में ना मौजूद हो तब भी आपके लिए दुआ लगे। और ये मैं ये पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, हम जैसे कोई अच्छे जैसे औलादें हैं, फरमाबरदार औलादें जो अपने वालिदैन के लिए मरने के बाद भी दुआ करते हैं, तो इसी तरह जो हमारे वालिदैन हैं जो हमारी दुआएं वो हमारे लिए करके जा चुके हैं, क्या वो दुआओं का असर हमारे उनके मरने के बाद तक मौजूद रहता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने याहिया। बिल्कुल हम मुफ्ती साहब से भी इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वाकई में हम अपने माँ बाप के लिए जो जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं करते हैं, तो हमारी दुआ तो अल्लाह के हुजूर कबूल होती है, लेकिन क्या हमारे माँ बाप की ही दुआएं इस दुनिया के जाने के बाद भी उनकी उन दुआओं का असर हम पर रहता है या नहीं, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कॉलर ने एक सवाल मुफ्ती साहब के लिए छोड़ दिया था। मुफ्ती साहब जवाब जानना चाहेंगे कि हम लोग अपने वालिदैन के लिए जो भी दुआ करते हैं उनके इस दुनिया से रुख हो जाने के बाद वो दुआएं अल्लाह ताला के हुजूर हमारी कबूल होती हैं, लेकिन क्या वो दुआएं जो माँ बाप अपने हयात में अपने बच्चों के लिए करके गए होते हैं उनका असर रह जाता है उनके रहलत पा जाने के बाद भी? यकीनन वालिदैन की दुआ औलाद से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमाता है और उसको हरगिज़ रद्द नहीं फरमाता, अगर वो नेकी से मुताल्लिक़ हो, जायज़ मामलात से मुताल्लिक़ हो। और वालिदैन का सबसे बड़ा असासा यही होता है, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, अब वो नेकियां नहीं कर सकता। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि वो उसके मरने के बाद भी उसको फ़ायदा उसको पहुँचता रहता है, और उनमें से एक फरमाया कि उसकी नेक औलाद है। यानी वो उसने अगर तरबियत अच्छी की है और उसकी जहनी और फ़िक्री नशोनुमा अच्छे तरीके से की, उसको दीनदार बनाया, तो अब वो कोई भी अमल करेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके वालिदैन को उसका ज़रूर सवाब अता फरमाएगा, चाहे वो। और फिर इसमें दुआ करने की भी कोई पाबंदी नहीं है कि हम दुआ के लिए हाथ उठाएं तभी हमारे अमाल का सवाब वालिदैन को जाएगा। हम दुआ ना भी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों का वैसे ही उनके खाते में
सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुआएं करते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं अपने रब के हुजूर पर, उनकी दुआएं एट टाइम्स ऐसे होता है कि कबूल नहीं हो पाती और वो ये शिकवा करते हैं कि हमारी तो हमने दुआ की थी पर दुआ कबूल नहीं हुई है। ऐसे में बेशक खुदा ताला की कोई मसलहत होती है, कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं जानते, अल्लाह कुल्ली शाइन कदीर जानता है, वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। लेकिन हम अपने दिल को ऐसे में कैसे सुकून दें कि ऐसी ख्वाहिश, ऐसी दुआ जो हमने बहुत गिड़गिड़ा कर की हो पर वो दुआ कबूल ना हो पाई हो। दुआ एक तो ये जहन में रखा जाए कि अगर वो उसके तकाज़ों के मुताबिक की जाएगी तो कभी भी वो रद्द नहीं होती। यानी अगर वो दुआ अल्लाह पे यकीन रखते हुए और खुलूस के साथ, सिद्क़ के दिल के साथ की जाए और हमारी कैफियत भी इस काबिल हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सुनेगा। यानी हम हमारा खाना पीना, हमारे बूदोबाश के मामलात, हमारे रोज़गार के मामलात वो जायज़ व हलाल तरीके के हों, तो फिर हम किसी भी जायज़ काम से मुताल्लिक़ अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर कबूल फरमाता है। इसकी लेकिन कबूलियत की जो तासीर है उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। पहली चीज़ तो ये कि एक जो दुआ हमने मांगी फ़ौरन वो दुआ अता फरमाई जाए, पहली ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि अभी हमने जो दुआ में जो चीज़ मांगी है तो अभी इससे ज़्यादा चंद दिनों बाद, चंद हफ्तों बाद हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। आज हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, चंद हफ्तों बाद हमें उसी चीज़ की इससे ज़्यादा हाजत और ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उस दुआ को उस मकाम के लिए, उस मौके के लिए ज़ख़ीरा फरमा दिया जाता है जब हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़नी होगी। या फिर इस दुआ की बरकत से हम पर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, हम उसको नहीं जानते, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है। तो और फिर इस दुआ से ज़्यादा हमें उससे ज़्यादा नुकसान है। यानी जो चीज़ हम मांग रहे हैं उसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना उस नुकसान उसका ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला उस नुकसान से हमें इस दुआ की बरकत से बचा लेता है। चौथी सूरत यह है कि दुनिया में उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, आखिरत में ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में ज़ख़ीरा फरमा लेता है। तो इनमें से कोई ना कोई कैफियत और कोई ना कोई तासीर की सूरत ज़रूर होती है। अल्लाह ताला दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता, उसका ये कुरान में बात। और डिपेंड ये करता है कि आप दुआ क्या कर रहे हैं। अपनी बात का इख्तिताम मैं बिल्कुल करना चाहूँगी, उससे पहले मैं मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, इस अहम मौजू पर आपने हमसे गुफ्तगू शनीद की है और मेरा ख़्याल है कि हमारे लोगों को पता चला होगा कि इस दुआ की क्या अहमियत है और दुआ मांगने का क्या तरीका है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उनका कहा है कि ए मेरे मालिक, ये मेरा फ़ख्र है कि तू मेरा परवरदिगार है। ए मेरा मालिक, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ और मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस तू मुझे भी वैसा ही बना दे जैसा तू चाहता है। तो इस तरह की जब हमारे मुंह से दुआएं निकलें और हम इस बात पर राज़ी हों कि खुदा ताला जैसा हमें चाहता है हम वैसे ही हो जाएं और हम अपनी तमाम तर रज़ाएँ, तमाम तर दुआएं खुदा के हुजूर सरेंडर कर दें, तो मेरा ख्याल है कि वो कौन सी ऐसी दुआ है जो हमारे मुंह से निकलेगी और खुदा उसको रद्द कर देगा। इसी के साथ ये प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।